नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा में डीसी रेट या अनुबंध आधार की सभी प्रकार की भर्तियां जो ठेके प्रथा के हिसाब से होती थी, तो अब सरकार ने ठेका प्रथा को खत्म कर दिया है। अब हरियाणा सरकार में अनुबंध आधार की या डीसी रेट की आउटसोर्सिंग की सभी भर्तियां हैं वो अब कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत निकाली जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों, अब कौशल रोजगार निगम की जो स्थापना है वो हरियाणा सरकार ने कर दी है। इसको लेकर जो कौशल रोजगार निगम पोर्टल है उसकी शुरुआत भी हरियाणा सरकार करने वाली है। तो किस प्रकार जो है वो अब हरियाणा में डीसी रेट की जो नौकरी है वो किस प्रकार निकाली जाएगी, कैसी क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताई जाएगी। पूरा क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा कि किस हिसाब से जो है वो लोगों को अतिरिक्त अंक है वो इस भर्ती में दिए जाएंगे। तो अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी आगे भी इसी प्रकार की या डीसी रेट भर्ती जो भी हरियाणा में आएगी किस प्रकार क्या प्रक्रिया रहेगी, अगर समय समय पर पूरी जानकारी जानना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं जो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल वाइज आपको बताई जाएगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कच्ची नौकरियों पर अब सबसे पहला हक होगा गरीब का, फिर आएगी सक्षम युवाओं की बारी। तो यहाँ पर पहले दोस्तों अनुबंध आधार की जो भर्तियां होती थी वो सरकारी खर्ची पर्ची सिस्टम जो होता था उसमें पैसे वालों को ही पहले लिया जाता था, परंतु अब सरकार जो है वो पहले गरीब को हक देगी, उसके बाद आएगी सक्षम युवाओं की बारी। सबका बताऊंगा मैं किसको कितने नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों या सरकारी संस्थानों में पक्की नौकरियों की तर्ज पर अब जो अनुबंध आधार की नियुक्तियां हैं वो भी अब बिना खर्चे बिना पर्ची के सिस्टम के आधार पर है वो की जाएगी। जो भी खर्ची पर्ची का सिस्टम है वो बंद हो चुका है। ठेकेदारी सिस्टम खत्म होने से जो अफसर हैं वो अब अपने चहेतों को नौकरी पर जो है वो नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा ना ही कोई माननीय यानी को ना ही कोई नेता है उसकी सिफारिश अब कर सकेंगे। इसके अलावा कच्ची नौकरियों में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत है वो लोगों को शामिल किया जाएगा और अत्यंत गरीब परिवारों को प्राथमिकता के हिसाब से, और उसके बाद जो भी होगा सक्षम युवा पोर्टल पर पंजीकृत युवा उसका नंबर आएगा। तो इसकी जो है वो शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूरा जो योजना का रोड मैप है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है वो किसी भी बोर्ड और निगम में अगर जरूरत होगी तो वहां पर उसकी मांग जो है वो वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग उसका निर्धारित बजट जारी करते हुए कौशल विकास निगम में इन पदों को भरने के लिए स्वीकृति देगा। उसके बाद जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो विभिन्न पैरामीटर है उनके हिसाब से 100 अंकों में से जिसको ज्यादा अंक मिलेंगे उसी को वहां पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो पैरामीटर के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार किन किन को क्या कितने अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गरीब है उसका अंक यहाँ पर किस प्रकार उनको दिए जाएंगे। तो जो 80 लाख रुपए से कम सालाना जिनकी आय है उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं उस कैंडिडेट को 40 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 लाख रुपए से कम सालाना आने वाले परिवार हैं उनको यहाँ पर 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप इसको पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो अपना 2 कैंडिडेट आप मान जाएं, जैसे एक कैंडिडेट 80,000 रुपए से कम सालाना आय वाला और एक 2 लाख से कम सालाना आय वाला। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये जो आपका 80,000 से कम वाला है और ये आपका एक कैंडिडेट है तो जिसके ज्यादा नंबर यहाँ पर टोटल जितने क्राइटेरिया बता रखे हैं उन सभी क्राइटेरिया में से दोनों में से जिसके ज्यादा नंबर मिलते हैं उसको वहां पर नौकरी देने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद सरकार 3 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले परिवारों को भी इसमें शामिल करेगी। उनको यहाँ पर जो है वो 20 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सालाना आय के मैक्सिमम 40 जो अंक हैं वो दिए जाएंगे और कम से कम जो है वो 20 अंक जो है यहाँ पर 4 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों को 10 जो नंबर है वो दिए जाएंगे। तो 10 से लेकर 40 तक जो है वो टोटल यहाँ पर नंबर है वो पारिवारिक आय के हिसाब से दिए जाएंगे। तो 10 से 40 नंबर आप देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सालाना आय के हिसाब से कितने नंबर मिलते हैं।
इसके अलावा आपकी कोई विषय विशेषता है, यानी आपका कोई भी आपको स्पेशल काम आता है, तो वहां पर अगर आपको जिस विषय पर आपको नौकरी मिल रही है उससे आपको संबंधित अगर कोई एक्सपीरियंस भी है तो उसके आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा आपकी अगर संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी अगर आपने सीईटी की जो परीक्षा पास कर रखी है, आप वेटिंग में है, तो वहां पर उस समय भी आपको 10 नंबर हैं वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा विधवा और अनाथ जो भी युवा है उनको भी अतिरिक्त 5 नंबर हैं वो इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा गृह जिला जिस जिले में भर्ती होनी है वहां पर भी जो है वो अगर आप चाहते हैं कि जिस जिले में आप भर्ती कर रहे हैं वहां पर भी आपको जो है वो 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा डिस रेट अब जो निगम रेट है वो बढ़ा दिया गया है। पूरे हरियाणा को 3 श्रेणियों में जो है वो शहरों के हिसाब से बांट दिया गया है, जिसमें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली श्रेणी में गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत है वो रखे गए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पगार है वो दी जाएगी। इसके बाद पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद दूसरी श्रेणी के शहरों में रखे गए हैं, जहां पर जो है वो ऊपर वाली श्रेणी से जहां थोड़ा बहुत कम वेतन दिया जाएगा। और जो अंतिम श्रेणी है उसमें महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी ये तीसरी श्रेणी में रखे गए हैं, जिनको न्यूनतम जो वेतन है वो पहली जो आपकी श्रेणी है उससे बहुत कम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप डीसी रेट पर 42 साल तक ही कैंडिडेट को लगाया जा सकेगा। इसकी भी जो अधिकतम उम्र है वो सरकार ने तय कर दी है, 42 साल तक ही जो है वो अब कैंडिडेट को नौकरी पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप अन्य जानकारी भी देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल है उसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसके साथ जो नौकरी के लिए योग्यता और मानदंड है वो भी तय कर दिए गए हैं। तो रोजगार पोर्टल के बारे में बताना चाहूंगा, अभी ये आपका प्रोजेक्ट बेस पर है, अभी इसके बारे में जो है वो किसी को नहीं पता है। जैसे निगम पोर्टल लॉन्च होगा उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। और इसके अलावा जो है वो आप पीपी से ही जो है वो पंजीकरण, आप जैसे ही आपका पोर्टल शुरू होता है तो केवल आप परिवार पहचान पत्र से ही अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि उम्मीदवार अगर अनुबंध आधार पर भी नौकरी चाहता है तो परिवार पहचान पत्र आईडी से अपना पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकता है। उसको यहाँ पर किसी पोर्टल की आवश्यकता के बारे में जानकारी है वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी और सभी मौजूदा कर्मचारियों को भी इस पोर्टल पर है वो दर्शाया जाएगा। पूरा उनका जो विभाग के पदों के साथ साथ जो बजट है उसका ब्यौरा यहाँ पर देना होगा और जैसे ही फाइनेंस विभाग से अनुमति मिलती है वहां पर भर्ती हो सकेगी। तो यानी पूरा जो है वो डाटा ऑनलाइन ही दिखाया जाएगा, ऑनलाइन ही आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी वहां पर मिली भगत है वो किसी में नहीं होगी। तो ये सभी आपके लिए जो है वो पूरी जानकारी थी। और वहां पर दोस्तों जो पहली कटिंग मैंने आपको दिखाई थी वहां पर एक चीज और रह गई थी आयु को लेकर। तो यहाँ पर सरकार ने आयु को लेकर भी जो है वो मानदंड बनाया है, जिसमें 36 से 42 साल वाले को सबसे ज्यादा नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद बात आती है 30 से 36 साल वाले की, और अंतिम में जो 12 से 24 साल के युवा वर्ग हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इनको जो है वो सबसे कम अंक जो 18 से 24 साल के हैं इनको डीसी रेट भर्ती में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो भी जिस जिले का युवा होगा उसको वहां पर सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट जो अदर डिस्ट्रिक्ट से होगा उसकी बजाय उसके गृह जिले का जो युवा होगा उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपके जो मेन पॉइंट है वो मैं लगभग शायद पूरे कर चुका हूं, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया कि कितने साल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे। जैसे पोर्टल आएगा उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। कंप्लीट क्राइटेरिया आपको इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की। भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी वो आप जान चुके हैं कि आप पोर्टल के माध्यम से ही आप अप्लाई कर पाएंगे, किन किन को अतिरिक्त नंबर मिलेंगे, किस हिसाब से भर्ती जो प्रक्रिया वो रहने वाली है, पूरी आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जानकारी देने की कोशिश इस वीडियो में मेरे द्वारा की गई। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आगे भी आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। आगे कोई भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। धन्यवाद।